फ्रेंड्स, तो आज फिर से हाजिर है क्वेश्चन नंबर 223 223 क्वेश्चन तक। ओल्डर डिप्रेस्ड क्लाइंट, कैसा क्लाइंट है? डिप्रेस्ड क्लाइंट है। कंसर्न अबाउट मैनी बार्स, फोकस कर रहा है, कंसर्न कर रहा है, चिंता में है जो भी उसकी लाइफ में बार्स आए हैं। बार्स मतलब रुकावटें आई हैं, जो प्रॉब्लम्स आई हैं, उनकी वजह से अपसेटिंग दिख रहा है, डरा हुआ दिख रहा है और एक्सप्रेस कर रहा है। दोबारा बोल रहा हूँ, एक तो वो अपसेट है डिप्रेस्ड क्लाइंट, फ्राइटनिंग है और एक्सप्रेस आउट कर रहा है अपनी फीलिंग्स को। हैविंग कमिटेड द अनपैर्डोनेबल सिन, मतलब आप ये समझ लें, सिन मतलब पाप करना, मतलब उसे ऐसी फीलिंग आ रही है, यहाँ लिखा हुआ है फीलिंग ऑफ हैविंग कमिटेड, कि उसने कोई असहनीय पाप कर दिया है। तो ये मतलब गिल्ट वाली फीलिंग है, उसे गिल्ट हो रहा है डिप्रेशन की वजह से। द नर्स कैन बेस्ट रीअश्योर, अब नर्स कैसे बेस्ट रीअश्योर करेंगे क्लाइंट को इस कंडीशन में? ऐसा क्या बोलेंगे? बाई स्टेटिंग योर फैमिली लव्स यू वेरी मच, ठीक है। यू नो दैट यू आर नॉट अ बैड पर्सन, ठीक है। यू नो दोज आइडियाज़ ऑफ योर यू आर इन इमेजिनेशन, कि आपके आइडियाज़ जो हैं ये इमेजिनेशन में है आपके, आप ऐसे नहीं हो जो आपको आ रहे हैं कि आपने कोई पाप कर दिया है, ऐसा तो कुछ नहीं है, इमेजिनेशन है आपका सिर्फ। योर आइडियाज़ विच आर पार्ट ऑफ योर इलनेस विल चेंज एज यू इम्प्रूव, ठीक है। एक एक करके हटाते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया है कि डिप्रेशन के केस में या सुसाइडल क्लाइंट के केस में हमेशा क्लाइंट फोकस्ड आंसर देना है, ना कि फैमिली फोकस्ड, फ्रेंड फोकस्ड या अदर फोकस्ड। तो क्लाइंट फोकस्ड है, और जबकि पहले ऑप्शन में फैमिली फोकस्ड बात बोल रहे हैं, फैमिली लव्स यू वेरी मच। तो नर्स को क्या पता कि उसकी फैमिली लव्स यू वेरी मच? ऐसे तो कोई फैक्ट्स या क्वेश्चन में नहीं दिए हैं, तो ये गलत हो गया। यू आर नॉट अ बैड पर्सन, क्लाइंट इस समय डिप्रेशन में है और वो इस सिचुएशन में नहीं है कि वो इस फीलिंग को एक्सेप्ट कर पाए। इवन वो तो इसका उल्टा समझ रहा है कि वो पापी है, वो सिनर है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड और फोर्थ दोनों लगभग सही हैं, आंसर हो सकता है थर्ड भी, लेकिन थर्ड सच्चाई तो है कि ये उसका इमेजिनेशन है, बीमारी की वजह से ऐसा लग रहा है उसको कि आपका इमेजिनेशन है, लेकिन इसमें सपोर्टिव केयर नहीं है, सपोर्टिव केयर नहीं है। सही आंसर तो थर्ड भी है, लेकिन इसमें सपोर्टिव केयर नहीं है। जबकि फोर्थ में देखो, इमेजिनेशन वाली बात भी बोली है कि ये आपकी बीमारी की वजह से, योर आइडियाज़ विच आर पार्ट ऑफ योर इलनेस यू विल चेंज एज यू इम्प्रूव, और इसमें सपोर्टिव केयर भी आ गई। दोनों काम हो गए ना भाई। थर्ड ऑप्शन में तो केवल रियलिटी है, सपोर्टिव केयर नहीं है। यहाँ सपोर्टिव केयर भी है और रियलिटी बेस्ड भी है। तो फोर्थ इज द मोर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार दोबारा देखिएगा इसको और फिर आगे बढ़िएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 224, ए क्लाइंट हु अटेम्प्टेड सुसाइड, अटेम्प्ट सुसाइड का केस है। बाई स्लैशिंग हर रिस्ट, अपनी हाथों की नसों को उसने काटा था। ट्रांसफर टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ द साइकेट्रिक यूनिट, साइकेट्रिक यूनिट में आया कम्युनिटी हॉस्पिटल के। When the client arrive on the unit, the priority nursing intervention, फोकस करें, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसमें आपको एक नई चीज़ और बताऊंगा, ठीक है। शुड बी टू क्या अब करेंगे? वाइटल साइन चेक करेंगे, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप में इनिशिएट करेंगे, इंस्पेक्ट द बैंडेज फॉर साइन ऑफ ब्लीडिंग करेंगे, और इंस्टीट्यूट कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन फॉर द क्लाइंट। देखो अब प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, साइकेट्रिक यूनिट, कम्युनिटी हॉस्पिटल में आया, सुसाइड अटेम्प्ट का केस है और रिस्ट को उसने कट किया था। वाइटल साइन चेक करेंगे, सही आंसर है, बिल्कुल सही है, बट प्रायोरिटी नहीं है, ये हो गया गलत। इनिशिएट थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, ये तो बाद में भी किया जा सकता है, ये भी हो गया गलत। अब यहाँ सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है, क्यों कन्फ्यूज़न है? क्योंकि एक ऐसा ही क्वेश्चन सॉन्डर्स में भी दिया हुआ है जिसमें रिस्ट कटिंग हो जाती है, मेडिकल सर्जिकल वार्ड में आया इमरजेंसी में, और नर्स की प्रायोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। वहाँ पे हमने क्या किया है, उसकी बैंडेजिंग की है, उसकी ब्लीडिंग को रोका है, ठीक है, उसकी ब्लीडिंग को रोका है। तो इस हिसाब से जब इस क्वेश्चन को स्टूडेंट देखते हैं तो इसका आंसर भी थर्ड लगा देते हैं, थर्ड, जबकि इसका आंसर थर्ड नहीं है। अब आपको फोर्थ आंसर पता लग गया तो भी आप सुनेंगे इसको कि क्यों नहीं है। बैंडेजेस फॉर साइन ऑफ ब्लीडिंग इंस्पेक्ट करेंगे। तो पहली बात, सॉन्डर्स वाले क्वेश्चन में
उसकी ब्लीडिंग कंटिन्यूसली हो रही है, उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंटिन्यूस ब्लीडिंग कर रहा है। दूसरी बात, वो मेडिकल सर्जिकल वार्ड में आया है। तीसरी बात, वहाँ रजिस्टर्ड नर्स क्या फंक्शन करेंगे। तो 3 मेजर चीज़ें हो गई। यहाँ पे देखो, यहाँ इमरजेंसी वार्ड में आया है, साइकेट्रिक यूनिट में आया है, और साइकेट्रिक नर्स की प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन पूछ रहा है। अच्छा जी, वहाँ पे ब्लीडिंग कंटिन्यूसली हो रही है उस क्वेश्चन में, जबकि यहाँ तो बैंडेज बंध चुका है। अब हमें सिर्फ साइन ऑफ ब्लीडिंग चेक करने हैं। इस वजह से आंसर थर्ड सही नहीं है। अगर यहाँ ब्लीडिंग कंटिन्यूसली हो रही होती तो आंसर थर्ड हो जाता, अदरवाइज थर्ड गलत है। तो कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्योंकि सबसे पहले ही उसने क्या दे दिया है, हमें रिस्ट कटिंग पे फोकस नहीं करना, हमें इस क्वेश्चन में सुसाइड अटेम्प्ट पे फोकस करना है। और सुसाइड अटेम्प्ट का एक सिद्धांत होता है 1:1। हमें क्लोज ऑब्जर्वेशन करना होता है, क्लोज ऑब्जर्वेशन करना होता है। तो 4th इज द राइट आंसर। सॉन्डर्स गलत नहीं है, वहाँ वो क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है। वहाँ बोल रहे हैं कंटिन्यूस ब्लीडिंग, तो वहाँ जाएगा बैंडेजिंग या उसकी ब्लीडिंग को रोकेंगे, उसके बाद बाकी काम बाद में। जबकि यहाँ तो क्वेश्चन में ही साफ लिखा हुआ है कि बैंडेज उसके बन चुकी है, सिर्फ इंस्पेक्ट करेंगे ब्लीडिंग को। तो ये आंसर नहीं होगा। द राइट आंसर इज 4। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये मानना है कि किसी क्वेश्चन में सॉन्डर्स अलग बोल रहे हैं, किसी क्वेश्चन में मौजवी के अंदर सेम क्वेश्चन का आंसर अलग दे रखा है। ऐसा नहीं होता भाई, सॉन्डर्स भी सही है, मौजवी भी सही है, वहाँ लैंग्वेज कुछ और है, यहाँ लैंग्वेज कुछ और है। हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ अंतर मिलेगा, जो भी सेम क्वेश्चन लग रहे हैं। सेम क्वेश्चन कभी नहीं हो सकते दोनों बुक्स में जिनके आंसर डिफर हों। Thank you very much and good luck.